तुम्हारे ख़जाने में इतनी दौलत नहीं, तुम्हारे ख़जाने में इतनी दौलत नहीं, क्योंकि मेरी कोई कीमत नहीं, क्योंकि मेरी रग रग में देश की वफ़ादारी है, मुल्क की वफ़ादारी है, इसीलिए मैं ख़रीदा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ख़रीदा जा चुका हूँ अपने देश की वफ़ादारी के लिए। ये कहने वाला रवीश कुमार तो नहीं ख़रीदा गया, लेकिन एनडीटीवी को मोदी ने ख़रीद लिया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी ने कैसे ख़रीदा, तो मोदी ने दरअसल अडानी के ज़रिए ख़रीदवाया, क्योंकि यह बंदा ख़रीद और फ़रोख्त में बड़ा माहिर है। जो इसका वफ़ादार नहीं उसको ख़रीदने की कोशिश करते रहते और देश के एसेट्स को बेचने में लगे रहते हैं। क्या बात है मोदी। जिस तरह 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने इस इंडिया को ग़ुलाम बनाया था, इसी तरह 2014 के बाद बीजेपी और मोदी ने इस इंडिया को गुलाम बनाया। अंग्रेज़ तो फिर भी इनसे अच्छा था, क्योंकि उन्होंने इंडिया को तरक्की किया, इंडिया को डेवलप किया। इनका काम सिर्फ इतना है कि ख़रीद और फ़रोख्त, सिर्फ बेचना। अब पब्लिक की कोई भलाई नहीं कर सकता, बल्कि जो है वो भी छीन लेगा, सब लूट लेगा पब्लिक का। नफ़रत की ऐसी आंधी चलाया इन्होंने कि लोगों को महंगाई पर और दीगर परेशानियों पर बोलना बंद कर दिया, और कोई बोल भी नहीं रहा है, उसका कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है। महंगाई उरूज पर है। अपना पुराना वीडियो देख लो मोदी जी कम से कम। वो मीडिया जिसे मज़लूम की आवाज़ कही जाती थी, जिसे अवाम की आवाज़ कही जाती थी, वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी। सिर्फ उसकी एक निशानी बाकी थी, और वो रवीश कुमार, और इन्होंने रवीश कुमार को भी ख़त्म करने के लिए एनडीटीवी को ख़रीदा। तो क्या एनडीटीवी को ख़रीदने से रवीश कुमार को भी ख़रीदा जा सकता? नहीं, क्योंकि जिसके ज़मीर अच्छे होते हैं उसको कोई ख़रीद नहीं सकता। जिसकी ज़मीर में और जिसके ख़मीर में हिंदुस्तान की वफ़ादारी हो, उसे कोई ख़रीद नहीं सकता, क्योंकि अंग्रेज़ ने भी ख़रीदने की कोशिश की। इसी तरह आज अंग्रेज़ की औलाद हिंदुस्तान को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। हिंदू भाइयों, समझने की ज़रूरत है, मुसलमान भाइयों, समझने की ज़रूरत है। अंग्रेज़ ने तो यही किया था ना, डिवाइड एंड रूल, यानी कि बांटो और हुकूमत करो। इनको आपस में लड़ा दो और हुकूमत करो, और वही काम आज कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं। आज महंगाई इतने उरूज पर है, इस मुद्दों पर आज इस तरह परेशानियां पूरे मुल्क में आयद हो चुकी हैं। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? सरकार का क्या काम होता है? गवर्नमेंट का काम तो यही है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, मुश्किल ना पैदा करें। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट करके सिर्फ 2 ही लोग या 2-4 लोग इस देश में, इस मुल्क में अमीर कहलाएं। अरे ये फ़लसफ़ा और ये कामयाबी और ये डेवलपमेंट नहीं है कि आप सिर्फ 2-4 लोगों को अमीर बनाएं, नहीं, बल्कि सबको अमीर बनाओ। ये डेवलपमेंट बोला जाता है और इसको विकास बोला जाता है। मैं मोदी जी से यही पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी, तुम आखिर क्या चाहते हो? तुम क्या यही चाहते हो कि पूरी इंडिया के लोगों को मार दो, और सिर्फ तुम और 2-4 जो तुम्हारे पार्टी के लोग हैं, और सिर्फ जो तुम्हारे अंबानी अडानी है, यही लोग सिर्फ इंडिया में रहो? क्या तुम्हारा यही मतलब है कि सबको मार डालो? तो सबको मार डालो, तो इस तरह क्यों मार रहे हो? सीधे मार डालो ना जान से, घुमा कर क्यों मार रहे हो? डायरेक्ट मारो। ये तुम क्या कर रहे हो यार मोदी जी? यार तुम पीएम कहलाने के भी लायक हो, शर्म आती है थोड़ी सी भी? जिस कुर्सी पर बैठे हो यार, कम से कम शर्म करो, थोड़ा सा लिहाज करो कुर्सी का भी, कि तुम पीएम कहलवा रहे हो अपने आप को। ब्लैक डे में लिखा जाएगा तुम्हारे सारे जो ब्लैक कारनामे हैं, जो ब्लैक वर्क्स हैं, वह सारी चीज़ें तारीख में लिखी जाएगी, हिस्ट्री में लिखी जाएगी, और तुम बुरे आदमी की लिस्ट में और गिनती में गिने जाओगे, और आज भी गिने जा रहे हो। तुम्हारे जैसा जलील पीएम, तुम्हारे जैसा बदतरीन और घटिया पीएम इंडियन हिस्ट्री में कोई पीएम नहीं है, बल्कि जितने भी पीएम हुए सब रिस्पेक्टेड रहे। लेकिन तुम एक जलील और घटिया इंसान हो। आखिर तुम क्या चाहते हो कि इंडिया के सारे लोगों को मार दो? आखिर तुमको क्या मिल रहा है हिंदू मुस्लिम करके? तुम क्या सत्ते में रहना चाहते हो? तो रहो, तुम सत्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट का जो काम है, वो काम तो करो। हमें तुम्हारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हिंदू भाइयों से और मुसलमान भाइयों से खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि आप इनकी पॉलिसी में और इनके बहकावे में ना आए। ये तो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं हिंदू और मुसलमान। मोदी जी, तुमने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा उठाया, वो तो तुमने कर लिया। अब और क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आखिर? अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस्लाम और मुसलमान का सहारा लेते हो कि मुसलमानों की आड़ में आकर अपनी नाकामी छिपाएं, और अपनी नाकामी का इल्ज़ाम मुसलमान पर डाल दें, अपनी नाकामी का इल्ज़ाम कांग्रेस पर और जवाहरलाल नेहरू पर डाल रहे हो। ये क्या तुम ड्रामा कर रहे हो यार? पूरे मीडिया को खरीद लिया तुमने। याद रखो, लाभ खरीदने की कोशिश करो, लेकिन एक दिन वो दिन आएगा जब तुम्हारा वजूद मिट जाए। उससे तो जो भी है, ये अंधभक्त और ज़्यादा प्रॉब्लम, परेशानी या मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं।
भाई हमें गवर्नमेंट की भक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की हो, गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो, अच्छा काम करे तो ठीक है, और अच्छा काम न करे तो फिर उसकी कॉलर पकड़ो, क्योंकि डेमोक्रेसी है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई अपनी जागीर और हुकूमत और सत्ता चलाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये सेवा कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अपना काम करो और ये सब ड्रामेबाजी बंद करो। रवीश कुमार को तुमने, एक रवीश कुमार को क्या तुम खरीद सकते हो और एक रवीश कुमार को तुम क्या दबा सकते हो? हज़ारों रवीश कुमार हैं यहाँ पर और हज़ारों आवाज़ उठाने वाले हैं। तुम किस किस को रोकोगे? और याद रखो, रोकते रोकते एक दिन तुम खुद रुक जाओगे और कहीं तुम चल नहीं पाओगे। देश अगर नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे। सत्ता का लालची, सत्ता में बने रहने का शौक है, रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नफरत और महंगाई और दीगर जो पब्लिक को परेशानी हो रही है ये सब मत करो। तुम 50 साल 100 साल रहो।